अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 18 शाबान 1445 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, फरवरी की 29 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह तूर आयत नंबर 22 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अमददनाहुम, और हमने उनकी मदद की, बिफ़ाकिहतिन, फलों के साथ, व लहमिम मिम्मा यश्तहून, और गोश्त जो उनको उनका जी चाहे, यानी उनको मरगूब जो गोश्त होगा उसके साथ। यानी जन्नतियों का जिक्र किया जा रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जन्नतियों की अल्लाह ने मदद की उनकी फलों के साथ, और वो गोश्त जो उनको पसंद है। यतनाज़ऊना फ़ीहा, छीना झपटी करेंगे वो आपस में, कासन, वो प्याले, ला गौलुन फ़ीहा, जिसमें कोई गुनाह है, जिसमें जैसे कोई मदहोशी या बेहोशी नहीं होगी, वला तासिम, और ना ही गुनाह की बात होगी। यानी जन्नतियों को जो वहां पर उनको जो पीने के लिए जो शराब दी जाएगी उसके बारे में कहा जा रहा, वो शराब के जो प्याले उन्हें दिए जाएंगे तो आपस में छीना झपटी करेंगे, ना दुश्मनी के तौर पर और जलन की वजह से, बल्कि प्यार मोहब्बत से, जैसे दो गहरे दोस्त आपस में जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से जन्नतियों को जब उनको प्यार पीने के लिए जो शराब दी जाएगी उसके प्यालों को वो आपस में एक दूसरे के साथ छीना झपटी कर रहे होंगे। वो कास, वो प्याले जो कि शराब से भरे हुए हैं, जिसके अंदर जो प्याज जराब जब पिएंगे वो, तो ना ही उसमें कोई जो सो गुनाह होगा, ना ही उसके अंदर कोई बेहोशी या बदहोशी या बदकलामी की बात होगी। यानी जब पीने के बाद वो ऐसे बेहोश और मदहोश नहीं होंगे जिसके बाद गाली गलौज देंगे, या फिर वो पीने से उन्हें कोई गुनाह भी नहीं होगा। व यतूफु अलैहिम, और उनके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, गिलमानुन लहुम, खिदमत गुजार उनके लिए, यानी नौजवान किस्म के बच्चे जो खिदमत गुजार होंगे, का अन्नहुम, गोया कि वो हो लुअलुम मकनून, छिपा के रखे हुए मोती। यानी जन्नतियों के इर्द गिर्द में नौजवान लड़के जो सो घूम फिर रहे होंगे, जो उनके खिदमत गुजार होंगे, वो ऐसे लग रहे होंगे जैसे कि जो सो छिपा के रखे हुए मोती। यानी इतने खूबसूरत, इतने साफ सुथरा होंगे जैसे कि दुनिया में जो सो कोई कीमती जवाहरात को जो छुपा के रखा जाता है ताकि उस पर धूल वगैरह ना आए, तो इस तरीके के उनके हालत होंगे। तो ये सारे के सारे चीज़ें जन्नतियों को जो जन्नत में दिए जाएंगे उसका थोड़ा सा यहाँ पर तस्करा किया जा रहा है। वह अकबला बाज़ुहुम, और मुतवज्जे होंगे इनमें से बाज, अला बाज, इन बाज के तरफ, यतसाअलून, आपस में एक दूसरे से सवाल करते हुए। यानी जन्नती एक दूसरे से आमने सामने बैठकर मुतवज्जे होंगे, सवाल करेंगे। क़ालू, कहने लगेंगे, इन्ना कुन्ना क़ब्लु, बेशक हम थे इससे पहले, फी अहलिना, अपने घर वालों में, मुशफ़िक़ीन, डरते थे। यानी वो आपस में एक दूसरे, जन्नती एक दूसरे से सवाल करेंगे, बात करेंगे, और कहेंगे कि यकीनन इससे पहले, यानी दुनिया में हम अपने घर वालों में डरते रहते थे। किस बात से डरते थे? अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की पकड़ से। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाए, या अल्लाह ताला के पास हमारे अमाल कबूल ना हो, और कहीं हमको दोज़ख में ना डाल दिया जाए। तो इस तरीके से वो दुनिया में डरा करते थे। मन्नल्लाहु अलैना, एहसान किया अल्लाह ने हम पर, व वक़ाना अज़ाबस्समूम, और हमें बचा लिया गर्म हवाओं वाले अजाब से। देखें, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो दुनिया में उनकी जो कैफियत थी उसको याद करेंगे कि हम तो दुनिया में डरते थे, अपने घर वालों के दरमियान में जब रहते थे तो हम तो डरते थे कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमें सज़ा दे, हमें अजाब दे। अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें बचा लिया
गर्म हवाओं वाले अजाब से। तो ये एहसान है अल्लाह का। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो उनको एहसास होगा कि यकीनन ये अल्लाह का बड़ा एहसान है हम पर कि उसने हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, कोई भी इंसान अपने आमाल के बलबूते पर जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि अल्लाह का उस पर फजल ना हो। लेकिन अल्लाह का फजल उसी पर होगा जो नेक आमाल करके आया होगा। ऐसा नहीं होगा कि दुनिया में तो इंसान बुरे आमाल करता रहा, नेकियां करता ही नहीं रहा, फिर भी अल्लाह ताला उस पर फजल कर दे, ये नहीं होगा। तो दुनिया में हमको और आपको नेकी करते रहना है, अल्लाह से डरते रहना है और गुनाह से बचते रहना है। फिर उसके बाद अल्लाह का फजल शामिल हाल होगा तो हम इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो जन्नती अपने पहले दुनिया की ज़िंदगी को याद करेंगे कि किस तरीके से हम डर रहे होते थे। तो दुनिया में आज मुसलमानों को हमको खुशफहमी में नहीं रहना है कि हम तो जन्नती है, बल्कि डरते रहना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा ईमान कबूल ही ना हो रहा हो, हमारे अमाल कबूल ही ना हो रहे हों, और कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला हमारी पकड़ कर दे। और इंसान चाहे जितने नेकियां करता रहे, चाहे जितना तक़वा परहेज़गार हो, लेकिन अगर अल्लाह ताला उसका हिसाब लेने पर आ जाए, यानी हर हर अमल पर हिसाब लेने पर आ जाए, तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो बच जाए। क्यों कि इंसान चाहे जितना मुत्तकी हो, चाहे जितना नेक हो, साथ में शऊरी तौर पे लाशऊरी तौर पर वो इतने ज़्यादा गुनाह कर रहा होता है। अगर हर एक गुनाह पर अल्लाह ताला उसकी हिसाब लेने जाए, पकड़ करने लगे, तो उसके सारे नेकियां ख़त्म हो जाए और उसके गुनाह उस पर हावी हो जाए और वो जहन्नम रसीद हो जाए। तो ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला इंसानों के बहुत सारे गुनाहों को ऐसे ही माफ़ कर रहा होता है, फिर बहुत सारे गुनाहों को दरगुजर कर रहा होता है, फिर अपने फजल और एहसान से अल्लाह ताला अपने बंदों को जन्नत में दाखिल करेगा। तो दुनिया में किसी भी इंसान को तकब्बुर और गुरूर करने की इजाज़त नहीं है कि हम तो बहुत नेक हैं, हम तो जन्नती हैं, हम तो सीधे जन्नत में जाएंगे। जैसे आजकल दुनिया में देखा जाता है, ख़ास तौर पर वो गिरोह, वो तबक़े, वो फ़िरक़े जो ख़ुद गुमराही में पड़े हुए हैं, जो ख़ुद सर से लेकर पैर तक शिर्क और बिदात में मुब्तला होते हैं, और उनके बड़े उनको इस तरीक़े की खुशफ़हमी में रखे हैं, इस तरीक़े का झूठा गुमान देते हैं उनको कि हम जन्नत में चले जाएँगे, हम तो फ़लाँ के मुरीद हैं, हम तो फ़लाँ को मानने वाले हैं, हम तो औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन को मानने वाले हैं, हम फ़लाँ का दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएँगे, हम फ़लाँ के सदक़े में जन्नत में चले जाएँगे। ये सारे के सारी अकड़ और तकब्बुर और गुरूर हलाकत का ज़रिया बन सकता है। हालत तो ये होनी चाहिए कि इंतहा से ज़्यादा हमको खौफ हो कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम में भेज दे, हमें पकड़ ले। उसी तरीके से इंतहा से ज़्यादा उम्मीद भी हो, दोनों चीज़ें हों। सिर्फ़ उम्मीद होगी तो इंसान फिर नेकियां करने से गुरेज करेगा, और इंतहा से ज़्यादा खौफ होगा तो फिर इंसान नाउम्मीद होकर बैठ जाएगा। तो दोनों भी होना ज़रूरी है, सिर्फ़ एक हो तो काम नहीं चलेगा। नेकियां करते रहें और गुनाहों से बचते रहें, फिर भी डरते रहें कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमारे अमाल को ज़ाय कर दे और हमें सज़ा दे दे। इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु, बेशक हम थे इससे पहले, नदऊहु, उसे पुकारते थे, इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, बेशक वही है एहसान करने वाला, रहम करने वाला। देखें, जन्नती फिर अपने जो नेक आमाल होंगे उसको याद करेंगे, वो ये कि यकीनन हम इससे पहले उसको पुकारा करते थे, और वही है जो कि एहसान करने वाला है और रहम करने वाला है। तो वो लोग जो दुनिया में मुसीबत में उठते बैठते, खुशी में, हर वक्त में उसी को पुकारा करते थे, किसको? अल्लाह को। लेकिन आज हम मुसलमानों का हाल क्या है? उठते बैठते सोते जागते या अली अल मदद, या गौस अल मदद, या ख्वाजा गरीब नवाज, या फलां या फलां या फलां। तो ऐसे लोग क्या जन्नत में जा सकते हैं? जरा गौर करें। जो दुनिया में हर वक्त में, हर मुश्किल में, हर ज़रूरत में या अल्लाह पुकारा करते थे, और सिर्फ या अल्लाह पुकारा करते थे, अल्लाह के साथ साथ किसी और को नहीं पुकारा करते थे, वही लोग जन्नत में जाएंगे। तो याद रख लें, आज अपने आमाल को देख लें, गौर व फिक्र करें, तज़किया करें कि हमारे हालात क्या है। हम दुनिया में थोड़ी थोड़ी मुसीबत आती है, कोई मुश्किल आती है, तो हम या गौसल मदद, या ख्वाजा गरीब नवाज,
या फलां पुकारते हैं, तो फिर हम कैसे अल्लाह को एक अकेले पुकारने वाले होंगे, कैसे हम जो सो तौहीद पर कायम होंगे। जबकि वो लोग जो जन्नती जो होंगे, वो दुनिया में कहेंगे, वो क़यामत में जन्नत में, इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु, बेशक हम इससे पहले नदऊहु, उसी को पुकारा करते थे। तो दुनिया में हमको और आपको भी चाहिए कि हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारें, अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारें। क्योंकि जब हम अल्लाह के साथ या अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारेंगे, तो ये शिर्क और कुफ्र हो जाएगा, और ये हमको जन्नत में जाने से रोकने का जरिया बन जाएगा। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। फज़क्किर, बस आप नसीहत कीजिए, लोगों को समझाते रहिए। फमा अंता बेनेमत रब्बिका, बस नहीं है आप अपने रब की नेमत से, बिकाहिन, काहिन, वला मजनून, और ना ही दीवाने। यानी आप नसीहत करते रहिए अल्लाह की नेमत से, आपके रब के नेमत से, ना ही आप काहिन है, यानी काहिन यानी जादूगर, और ना ही आप दीवाना है। यानी मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो इल्ज़ाम लगाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कहते थे, कभी कहते कि ये तो जादूगर है, कभी कहते कि ये दीवाना है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हरगिज़ नहीं, ये जो कहते हैं ये सब झूठ और इल्ज़ाम है। आप अपनी बात, अपनी अपनी नसीहत और लोगों को डराना, ये काम जारी रखें। क्यों कि आप जिस बलागत के साथ जो कुरान पढ़ के सुनाते हैं, वो किसी मजनून और दीवाने की बात तो नहीं हो सकती है। उसी तरीके से आपका जो कुरान जो आप पढ़ के सुनाते हैं, उसमें जो के इल्म है और उसमें जो सो दानाई की बातें हैं, वो किसी काहिन के पास नहीं हो सकती हैं। तो आप तो यकीनन अल्लाह की तरफ से, आपके रब के तरफ से, ना ही काहिन है ना ही मजनून है। आप अपना मिशन जारी रखें, आप अपनी नसीहत और लोगों को वाज़ नसीहत करना उस पर जारी रहें। अम यक़ूलूना, क्या वो कहते हैं, शाइरुन, शायर, नतरब्बसु बिही, हम मुंतज़िर हैं इसके साथ, रैबल मनून, ज़माने के हवादिस का। यानी फिर अल्लाह ताला सवालिया तौर पर कह रहे हैं कि क्या ये मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहते हैं, और कहते हैं कि हम इसके बारे में इंतज़ार कर रहे हैं ज़माने की गर्दिश का, यानी ज़माने के हालात पलटेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत आ जाएगी। यानी क्या ये मुशरिकीन मक्का आप पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप शायर हैं, या फिर ये कहते हैं कि हम तो इसके बारे में ज़माने के हालात का और ज़माने के आफ़तों का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि इनके ऊपर मौत आ जाए और हमको छुटकारा मिल जाए। तो यानी इस तरीके का क्या ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या क्या इस तरीके से सोच रहे हैं? कुल, कह दीजिए, तरब्बसू, तुम इंतज़ार करते रहो, फ़इन्नी माअकुम, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ, मिनल मुतरब्बिसीन, इंतज़ार करने वालों में से हूँ। यानी ए मुशरिकीन मक्का, ए कुफ़ार मक्का, अगर तुम मेरे बारे में इस तरीके का गुमान करते हो कि मैं कोई शायर हूँ, या फिर ये कि मेरे बारे में हालात, दुनिया के हालात ऐसे होंगे कि मैं, मुझ पर मौत आ जाएगी या मुझको अल्लाह ताला हलाक कर देगा, तो फिर आप ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, तुम इंतज़ार करते रहो, यानी ए मुशरिकीन मक्का, तुम इंतज़ार करते रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में से हूँ। यानी फिर अल्लाह ताला का जो फैसला होगा हम देख लेंगे कि क्या अल्लाह ताला मुझ पर आफतों को ना डालता है और मुझे हलाक करता है, या तुम पर आफतें आती हैं और तुम हलाक होते हो। अम तामुरुहुम, क्या इन्हें हुक्म देता है, क्या इन्हें सिखलाता है, एहलामुहुम बिहाजा, उनका अकल इस बात की, अम हुम, क्या वो है कौमुन तागून, या एक सरकश कौम है। यानी अल्लाह ताला दर हकीकत में सवालिया तौर पर इस तरीके की बातें इसलिए कह रहे हैं, ताकि वो अपने बारे में गौर व फिक्र करें, अपने गलत कामों के ऊपर अकल होश लें। क्या कहा जा रहा, क्या वो उनको, उनका अकल यही इसी बात की सबक देती है, यही बात सिखाती है, या वो सरकश कौम है? यानी क्या हो गया इन्हें, क्या इनको अकल नहीं है? अगर इनके पास अकल है, तो क्या उनकी अकल उन्हें इसी बात की तब समझाती है? यानी जो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं कि हालात ख़राब हों और वो हलाक हो जाएं, या कभी कहते हैं कि जादूगर है, कभी कहते हैं कि दीवाना है, कभी कहते हैं कि शायर है, तो क्या इनके पास इतनी भी अक्ल नहीं है, इतनी भी समझ नहीं है कि ये ना तो जादूगर का कोई कमाल हो सकता है, ना ये शायर की बात हो सकती है, ना ही ये कोई दीवाने का कलाम हो सकता है?
जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं। तो क्या हो गया इनके अक्लों पर, क्या इनकी अक्ल इनको क्यों सही बात नहीं समझाती। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या फिर ये सरकश लोग हैं, यानी या तो फिर हकीकत ये है कि ये बहुत बड़े सरकश है जो कि हकीकत को कबूल नहीं करना चाहते हैं। अम यक़ूलूना, क्या वो कहते हैं, तक़व्वलहु, कि इसने इसे घड़ लिया, बल ला युमिनून, बल्कि दर हकीकत में वो इस पर ईमान नहीं ले आते हैं। यानी फिर सवालिया तौर पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या ये मुशरिकीन मक्का ये बात कर, ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इस कुरान को घड़ लिया है, बल्कि हकीकत ये है कि वो इस पर ईमान नहीं ले आते। यानी क्योंकि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का कहा करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई पढ़ाकर चला जाता है, कभी कहते कि ये उनके दिमाग की उपज है, कभी कहते कुछ और। तो उसी का जवाब देते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या ये कहते हैं कि उसने इस बात को घड़ लिया है, इस कुरान को खुद ही घड़ लिया है? नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि वो इस पर ईमान नहीं लाते। फलयातु, बस चाहिए कि वो ले आए, बिहदीसिन मिस्लिही, एक बात इसी जैसी, इन कानू सादिकीन, अगर वो है सच्चे। यानी अगर वो जो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौज़ुबिल्लाह इस कुरान को घड़ लिया है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बस उन्हें चाहिए कि इस जैसी कोई बात ले आए, यानी इस जैसी कोई कुरान और इस जैसी कोई कलाम को ले आए, अगर वो यकीनन सच्चे हैं। यानी जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ही घड़ लिया है अपने तौर पर, अगर ऐसा है तो ये सारे के सारे मिलकर ही सही इस जैसे कोई किताब को ले आए, कुछ कुरान को ले आए। जैसे कि इसी तरीके का इसके मिसल जो सो अल्लाह ताला ने बार बार मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को मुख्तलिफ अंदाज में चैलेंज किया है। कहीं पर कहा कि उनको चाहिए कि इसी जैसी कुरान को ले आए, फिर कहा कि हरगिज़ ये तमाम के तमाम भी अगर मिल जाएंगे, इस जैसे कुरान को हरगिज़ बना नहीं पाएंगे। और जब ये नहीं बना पाएंगे, यकीनन नहीं बना पाएंगे, तो इनको चाहिए कि अल्लाह के अजाब से डरे। फिर उसके बाद कहा कि इस जैसी 10 सूरतें ही बना के ले आए। जब पूरी की पूरी कुरान नहीं बना सकते, तो चलो उनका और हल्का कर दिया जाता है चैलेंज, कह दिया गया कि 10 सूरतें ही इस जैसी बना के लाए। उस चैलेंज के बावजूद भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई इस तरीके की 10 सूरतें बना के ले आए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा इस जैसी एक सूरत ही बना ले आए, छोटी से छोटी। और सूरी छोटे से छोटा सूरत क्या है? सूर्य कौसर जो है 3 आयतों पर मुश्तमिल है। तो इस तरीके से 3 आयतें ही बना के ला लें, वो भी वो नहीं कर पाए और रहती दुनिया तक नहीं कर पाएंगे। तो फिर उनका ये कहना कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़ लिया है, ये महज सिर्फ उनकी आपस की हसद और तकब्बुर और गुरूर की वजह से था। वरना तो वो, क्योंकि अगरचे के दुनिया में वो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, उनको जो सो शेर शायरी भी आती थी और उनको ज़बान पर महारत भी थी, उसके बावजूद भी वो ये काम नहीं कर पाए। तो यहाँ पर इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो सच्चे हैं तो इस जैसी कोई बात, यानी इस जैसी कोई कलाम को ही लाए, अगर वो सच्चे हों तो। अम खुलिकू, क्या वो पैदा किए गए हैं, मिन गैर शैइन, किसी चीज के बगैर, अम हुमुल खालिकून, या फिर वो खुद पैदा करने वाले हैं। अब अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का के खुद उनके ज़ातों की तरफ उनको तवज्जो दिलाते हुए कह रहे हैं कि क्या वो पैदा किए गए हैं बिना किसी चीज के, या फिर वो खुद ही पैदा करने वाले हैं। क्यों कहा जा रहा? क्योंकि मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का अच्छी तरीके से जानते थे और मानते थे कि अल्लाह ताला ही खालिक है, अल्लाह ताला ही पैदा करने वाला है। तो फिर अल्लाह ताला उनको इस बात पर जोर देते हुए कह रहे हैं कि ये क्यों एक अल्लाह की इबादत के पर राजी क्यों नहीं होते हैं, वो क्यों एक अल्लाह को अपना रब नहीं मानते हैं। क्या ऐसा है कि वो बिना किसी चीज़ के खुद ही पैदा हो गए हैं, या वो खुद पैदा करने वाले हैं? यानी दोनों भी चीज़ नहीं है। बिना किसी सबब के, बिना किसी चीज़ के ऐसा नहीं है कि वो पैदा हुए हैं, बल्कि उनको भी मालूम है कि उनके माँ बाप उनका ज़रिया बने, फिर नुत्फ़ा जो था वो उसका ज़रिया बना और अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है। या फिर वो खुद खालिक है, या खुद वो पद पैदा करने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है। वो खुद मखलूक है और अल्लाह ने उनको पैदा किया है, इस बात का उन्हें भी इल्म था। अम खलक़ुस समावाति वल अर्ज़ा, क्या उन्होंने पैदा किया है आसमान और ज़मीन को? बल ला यूक़िनून, बल्कि वो यकीन नहीं रखते हैं। यानी फिर सवाल किया जा रहा है कि क्या उन्होंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है? क्या ऐसा है? हरगिज़ नहीं। क्या दुनिया में कोई और कौम या कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया?
हरगिज़ नहीं। तो जब नहीं है तो लोगों को चाहिए कि जिस मालिक और खालिक ने इस आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, उसी की इबादत करें, उसी के सामने झुकें, उसी के हुक्म को मानें। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि क्या उन्होंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया? नहीं, बल्कि दर हकीकत में वो यकीन नहीं रखते हैं। अम इंदहुम, क्या उनके पास है खजाइन रब्बिका, तेरे रब के खजाने, अम हुमुल मुस्ततीऊन, या फिर वो उसके दारोगा है। यानी क्या उनके पास तुम्हारे रब के खजाने हैं या तुम्हारे रब के खजानों के दारोगा है? यानी ऐसा भी नहीं है। तुम्हारे रब के खजानों से मुराद क्या है? अल्लाह का जो रिस्क है, बारिश है और हवाएं हैं और जो कुछ अल्लाह की नेमतें हैं ये भी, और खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो रिस्क है, वो सब कुछ, तो ये सब अल्लाह के ख़ज़ाने हैं। तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि क्या उनके पास तुम्हारे रब के ख़ज़ाने हैं? और अगर ख़ज़ाने नहीं हैं तो कम से कम क्या वो ख़ज़ानों के दारोगा है? ऐसा भी नहीं है। यानी ना ही उनके पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं, ना ही अल्लाह के ख़ज़ानों पर उनका इख्तियार है। कि जो सो दुनिया में अल्लाह ताला जिसको चाहता है रिस्क देता है, जिसको चाहता है रिस्क नहीं देता है, जिसको चाहता है नबूवत से नवाजता है, जिसको चाहता है नबूवत नहीं देता। तो ये अल्लाह के इख्तियार में है। तो क्या ये मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करते हैं, तो क्या ये दावा करना चाहते हैं कि उनके पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं कि जिसको चाहे वो रिस्क दे सकते हैं, जिसको चाहे रिस्क से महरूम कर सकते हैं, जिसको चाहे नबूवत दे सकते हैं, जिसको चाहे नबूवत से रोक सकते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। और ना ही वो अल्लाह के ख़ज़ानों पर ज़िम्मेदार है या उनके पास उनकी उसके ऊपर कोई ताकत और कुदरत है। अम लहुम सल्लमुन, क्या उनके पास कोई सीढ़ी है, यस्तमिऊना फ़ीही, कि वो सुनते हों उसके ज़रिए से? फलयाति मुस्तमीउहुम, बस वो ले आए अपने सुनने वाले को बिसुल्तान मुबीन, कोई सनद, खुली हुई कोई सनद के साथ। यानी क्या उनके पास कोई ऐसी सीढ़ी है जिसके जरिए से वो आसमानों तक चढ़कर वहां की बातों को सुनते हों? और अगर ऐसा है तो उनको चाहिए कि वो अपने सुनने वाले को ले आए कोई खुली हुई दलील के साथ। यानी क्या उनके पास ऐसी कोई ऊंची सीढ़ी है जिसके ज़रिए से आसमानों में जो फ़ैसले होते हैं उसको वो सुनते हों? अगर ऐसा है तो सुनने वाला है वो कोई खुली हुई दलील ले आए। यानी ऐसा भी नहीं है जो आसमानों में अल्लाह ताला जो फ़ैसले करता है, ना वो उसको सुन सकते हैं, ना उनके पास उसमें से कोई दलील ही मौजूद है। अम लहुल बनातु, क्या उसके लिए है बेटियां, व लकुमुल बनून, और तुम्हारे लिए बेटे। यानी क्या तुमने ये जो घड़ के रखा है तुमने, यानी खास तौर पे मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का, अल्लाह के बारे में ये गुमान करते थे कि फरिश्ते जो है वो अल्लाह की बेटियां हैं। हालांकि उसकी कोई दलील उनके पास नहीं थी, ऐसे ही वो घड़ देते थे, कहते थे जो ये फरिश्ते हैं वो और लड़कियां हैं और औरतें हैं और वो अल्लाह की बेटियां हैं। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या अल्लाह के लिए सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं और तुम्हारे लिए बेटे? और ये क्यों कहा जा रहा? क्योंकि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का बेटों को पसंद करते थे, बेटियों से नफरत करते थे। जैसे कि कुरान में वाज़ेह तौर पर कह दिया गया, जब मुशरिकीन मक्का के पास कभी कोई बेटी पैदा होती तो वो उनको या तो जिंदा दफन कर देते, या फिर वो मुंह छुपाते फिरते कि हम दुनिया में लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे घर बेटी हुई है। तो उनको तो बेटियां पसंद नहीं थी और बेटे पसंद थे, और अल्लाह के बारे में वो गुमान करते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो उसका जवाब देते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या अल्लाह के लिए सिर्फ बेटियां हैं और तुम्हारे लिए बेटे? अम तसअलुहुम, क्या आप उनसे सवाल करते हैं, आप उनसे मांगते हैं अजरन, कोई अजर, कोई बदला? फहुम मिन मगरमिही, फिम फहुम फि मगरमिन, कि वो उसके बोझ तले, उसके ताउन तले मुस्खलून, दबे जा रहे हैं। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का से कोई उजरत तलब करते हैं, कोई उनसे मालो दौलत तलब करते हैं जिसके बोझ तले ये दबे चले जा रहे हैं? यानी ऐसा भी नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर जो सो उनको कहते हो कि मैं तुम्हें जो दीन की तबलीग कर रहा हूँ, जो कुछ समझा रहा हूँ, इसके वजह से तुम मुझे इतना माल दो, इतनी दौलत दो। ऐसा भी नहीं है जिसके वजह से ऐसा कुछ हो कि आप उनसे बहुत ज़्यादा माल तलब कर रहे हो, उजरत तलब कर रहे हो, जिसके वजह से वो दे नहीं पा रहे हैं और उसके बोझ तले दबे जा रहे हैं। अम इंदहुम, अम इंदहुमुल गैबु, क्या उनके पास है गैब?
फ़हुम यक्तुबून, बस वो लिख लेते हैं। यानी ऐसा भी नहीं है कि उनके पास गैब है जिसे वो लिखते हों। तो इसीलिए अल्लाह ताला सवालिया तौर पर कह रहे हैं कि क्या उनके पास गैब है कि वो लिख रहे हों? यानी जो वो कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे या गुमान करते थे कि इनके ऊपर बड़ी ज़माने का गर्दिश आएगी और ये गर्दिश के अंदर इनको वफ़ात हो जाएगी, तो क्या इनके पास गैब के इल्म है या गैब के बातें पता है कि अल्लाह ताला कब किसको हलाकत करेगा, कब किस पर अज़ाब नाज़िल करेगा? तो ऐसा भी नहीं है। अम युरीदूना, क्या वो इरादा करते हैं ये कैदन, किसी कैद और फरेब का, फल्लजीना कफरो, बस जिन लोगों ने कुफ्र किया, हुमुल मकीदून, वही जो सो गिरफ्तार है दाव पेच में और मकर में। यानी क्या ये बुरे इरादे करते हैं, बुरे चाल चलने का इरादा करते हैं, तो याद रखो कि कुफ्फार ही जो सो अपने बुरे दावों और बुरे चालों के गिरफ्त में हैं। तो मतलब क्या है कि अगर ये आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गलत इरादा रखते हैं, तो यकीनन उन्हीं के हलाकत और उन्हीं की बर्बादी का वो जरिया बनेगा। अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाही, क्या उनके लिए कोई और इलाह है अल्लाह के अलावा? सुबहान अल्लाही, पाक है अल्लाह, अम्मा युशरिकून, इससे जो वो शिरक करते हैं। यानी देखें अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं कि क्या उनके लिए अल्लाह के अलावा भी कोई और इलाह है? सुबहान अल्लाह, अल्लाह तो पाक है उन तमाम चीज़ों से, अम्मा युशरिकून, जो वो उसका शरीक ठहराते हैं। तो उस ज़माने में मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का अल्लाह के साथ औरों को जो खुदा बनाते थे, तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या इनके लिए अल्लाह के साथ कोई और इलाह है? हरगिज़ नहीं, अल्लाह तो पाक है उन तमाम ऐबों से, उन तमाम चीज़ों से जिसको वो उसका शरीक बनाते हैं। उस ज़माने में जब मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का अल्लाह के साथ औरों को शरीक करते थे, उस वक़्त में भी अल्लाह ताला पाक था और पाक है और पाक आज भी पाक है। जबकि नाम नेहात मुसलमान भी अल्लाह के साथ औरों को उसका खुदा, उसका साजी, उसका हमसर और उसका साथी बनाने की कोशिश करते हैं। कहीं पर कहते हैं कि ये ख्वाजा गरीब नवाज़ है, ये ख्वाजा बंदा नवाज़ है, ये गौसे आज़म है, ये हमारी बिगड़ियाँ बनाते हैं, ये हमको झोलियाँ भर-भर के देते हैं। तो ये भी हकीकत में शिर्क ही है और अल्लाह ताला ऐसे तमाम शिर्क से पाक है, बेनियाज़ है। व इन यरौ किस्वतन व इन यरौ किस्फम मिनस समाई, और अगर वो देख लें आसमान के किसी टुकड़े को, साक़ितन, गिरता हुआ, यक़ूलु, कहेंगे, सहाबुन मरकूम, ये तो एक तहे बतहे बादल है जो चले आ रहे हैं। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर इनके ऊपर अजाब की शक्ल के जैसे तौर पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरता हुआ भी नजर आएगा, फिर भी उसको वो यकीन नहीं करेंगे और यही कहेंगे ये तो तह बतह बादल है। मतलब क्या है कि अगर अल्लाह की तरफ से अजाब के शक्ल के तौर पर अल्लाह ताला उनके ऊपर आसमान के किसी टुकड़े को गिरा दे और उसको देख भी ले वो गिरता हुआ, तब भी वो यकीन नहीं करेंगे और यही गुमान करेंगे कि नहीं, बोले ये तो एक बादल है जो चला आ रहा है। फजरहुम, बस आप उन्हें छोड़ दीजिए, हत्ता युलक्का, यहाँ तक कि वो मुलाकात कर लें, यौमहुम, उनके उस दिन से, अल्लज़ी, वो जो कि फीही यसहक़ून, जिसमें वो बेहोश कर दिए जाएंगे। यानी अब इन लोग जिस तरीके की हरकतें करते रहते हैं, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको उसी हाल में छोड़ दीजिए, उनको जो सो यहाँ तक कि उनके ऊपर जो सो वो दिन आ जाए जिसमें उन्हें बेहोश कर दिया जाएगा। यानी क़यामत का दिन जब आएगा जिसमें वो बेहोश हो जाएंगे, उस दिन तक उनको उसी हाल में छोड़ दीजिए। यौमा, जिस दिन, ला युगनी अनहुम, ना काम आएगा उनसे, कैदुहुम शैअन, उनका कोई दाव चाल कुछ भी काम नहीं आएगा, वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। यानी उस क़यामत के दिन हालत क्या होगी कि उनके दाव पेच और उनके मकर वगैरह जो थे वो कोई उनके किसी कुछ काम नहीं आएंगे, ना ही उनकी कोई मदद की जाएगी। व इन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू, बेशक उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया,
अज़ाबन, उनके लिए अज़ाब है, दून ज़ालिका, इसके अलावा, वलाकिन्ना अक्सरहुम, और लेकिन उनमें से अक्सर लोग, ला यालमून, नहीं जानते। यानी बेशक वो लोग जिन्होंने जुल्म किया उनके लिए अज़ाब है इसके भी अलावा, और लेकिन जालिम लोग इनमें से अक्सर जो है वो नहीं जानते। मतलब क्या है कि जो जालिम है, जालिम से मुराद मुशरिक लोग है, तो जो मुशरिक है, जो शिरक करने वाले हैं, उनके लिए इसके अलावा और भी अज़ाबें हैं, लेकिन वो नहीं जानते। वस्बिर, और आप सबर कीजिए, लिहुक्म रब्बी का, अपने रब के हुक्म पर, फ़इन्नका बिआयुनिना, बेशक आप हमारे आंखों के सामने हैं, आप जो सो हमारी आंखों में, आंखों के नजरों में हैं। वह सब्बिह बिहम्दि रब्बिका, और आप पाकीज़गी बयान कीजिए हमद के साथ अपने रब की, हीना तक़ूम, जब आप खड़े हों। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब ये सारे उनके हालतों को बयान करने के बाद, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र कीजिए अपने रब के हुक्म पर, और आप हमारी निगाहों में हैं, और ये कि आप तस्बीह बयान कीजिए हम्द के साथ, तारीफ के साथ अपने रब की, जब आप खड़े हों, यानी जब आप नमाज के लिए खड़े हों तब, या जब आप सुबह में सोकर जागने के वक्त में जब खड़ा होता है इंसान, उस वक्त में, वह मिनल लैली, और रात में से, फसब्बिहुहु, बस आप उसकी तस्बीह बयान कीजिए, व इदबार नुजूम, और जब सितारे गुम हो जाते हैं, या सितारे जब गुरूब हो जाते हैं। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रात में भी उसकी तस्बीह बयान कीजिए, और उस वक्त में भी जब सितारे गुरूब हो रहे होते हैं। यानी रात के वक्त से मुराद जो तहज्जुद की नमाजें हैं, और सुबह के वक्त जो सितारे गुरूब हो रहे हैं, यानी फजर से पहले की जो सुन्नतें हैं वो, या फिर फजर की नमाजें। बहरहाल अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप अपने काम पर, मिशन पर जारी रहें। अल्लाह ताला आपको, आप अल्लाह की नज़र में हैं, यानी अल्लाह की हिफाजत में हैं। अल्लाह ताला आपको देख रहा है, आपके दुश्मनों को भी देख रहा है। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। आप अल्लाह के हुक्म पर सब्र करते रहें, और हम्दो सना बयान करें, उसकी इबादत करते रहें सुबह और शाम। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सूरह तूर भी मुकम्मल हुआ। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, और कल जुमा है तो हम हफ्तावार छुट्टी करेंगे। इंशाअल्लाह शनिचर के दिन हमारी अगली क्लास होगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।